नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। पटना की बैठक के बाद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के बीच लगातार वार पलटवार चल रहा है, बिल्कुल पीक पर है। कोई किसी से चूक नहीं रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। लग रहा है दोनों के बीच 36 का आंकड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्टी पर आम आदमी पार्टी लगातार हमले कर रही है और तो और ये रणनीति बना ली गई कि सीधे राहुल गांधी पर हमला किया जाएगा। इस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि क्या क्या राहुल गांधी को आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, इसलिए इस वीडियो में वो रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन राहुल गांधी खबर है कि बहुत नाराज हैं। वो इस हमले से पहले ही बहुत नाराज थे। पटना की बैठक के बाद डायरेक्ट अटैक राहुल गांधी पर शुरू किया, लेकिन पटना की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ किया उससे राहुल गांधी बहुत नाराज हुए और अरविंद केजरीवाल उस बैठक में शामिल रहे, लंच में शामिल रहे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले चले आए। ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्हें ये डर था कि अगर वो बीच में छोड़ के आ जाएंगे तो कहा जाएगा वॉकआउट किया। वो ये संदेश नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वो लंच के बाद वहां से निकले। लेकिन उसके पहले क्या क्या हुआ ये आपको बताती हूँ। आप मेरे चैनल को उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप जो लोग जुड़ गए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को आगे बढ़ाइए, ग्रो करने में मदद कीजिए, बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो पटना की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ राहुल गांधी के पैर नहीं छुए, बाकी सब कुछ कर लिया। हाथ जोड़ लिया, कहा कि साथ में चाय पी लीजिए, बात कर लीजिए, इस अध्यादेश पर बात कर लीजिए, बहुत जरूरी है बात करना। लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया। बाकी पार्टियां, 12 पार्टियों का समर्थन उनको मिल चुका है, वो मिल चुके हैं, वो सब मौजूद थी वहां पे, लेकिन उनमें से भी किसी ने अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं दिया। कहां अरविंद केजरीवाल उम्मीद कर रहे थे कि ये पार्टियां कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाएंगी और इसीलिए आम आदमी पार्टी ने इस बैठक से पहले सीधा सीधा आक्रमण कांग्रेस पार्टी पर करना शुरू किया था। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल राजस्थान गए थे, वहां उन्होंने किस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, राजस्थान के मुख्यमंत्री, लगभग 80-85 साल उनकी उम्र होगी, अशोक गहलोत की, उनके लिए नकारा, निकम्मा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया सीधा। और किसी और ने नहीं, किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं किया, सीधे अरविंद केजरीवाल, और वो भी माइक से बोल रहे थे, पब्लिक के बीच बोल रहे थे, किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। इसलिए ठीकरा नहीं फोड़ सकते कि मीडिया ने सवाल किया, पत्रकारों पर ब्लेम, क्योंकि सबसे आसान होता है ना मीडिया के सर पे ठीकरा फोड़ दो, लेकिन ये सब नहीं होता, ये सब नहीं हुआ। सीधे सीधे उन्होंने माइक से कहा, क्या क्या नहीं कहा, और तो और कहा दिल्ली में उनके प्रवक्ताओं ने कि भाई आप दिल्ली छोड़ दीजिए, आप पंजाब छोड़ दीजिए, आप वहां पे क्यों चुनाव लड़ते हैं। तो बहुत सारी बातें कही गई। राहुल गांधी इसलिए बहुत नाराज थे, वो बात नहीं करना चाहते थे। बाकी पार्टियों ने पटना में जब अरविंद केजरीवाल ने दबाव बनाया, उनको लग रहा था कि पहले से वो जो कह रहे हैं उसका दबाव, वो बिल्कुल अटैकिंग मोड में थे। उनको लग रहा था इससे कांग्रेस पार्टी दबाव में आ जाएगी और जब हम विपक्षी एकता की बैठक में मिलेंगे तो बातचीत हो जाएगी। लेकिन उनका दांव पूरा उल्टा पड़ गया। विपक्षी पार्टियों जिनसे उन्हें उम्मीद थी कि वो कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाएंगे ताकि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच बातचीत हो पाए, उन्होंने भी एकदम मना कर दिया। कहा कि आप अपना पर्सनल एजेंडा, 1-to-1 एजेंडा यहाँ पर डिस्कस मत करिए। ये जो बैठक है ये किसी और कारण से बुलाई गई है, तो इसके मुद्दे को भटकने मत दीजिए। मतलब किसी ने साथ नहीं दिया। जो अरविंद केजरीवाल के साथ थे उन्होंने भी वहां उस बैठक में चर्चा होने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने सबसे, अरविंद केजरीवाल ने, समझ लीजिए, जिसे कहते हैं ना बेग, एक तरह से भीख तक मांग ली कि भाई बात कर लीजिए, सुन लीजिए मेरी बात। राहुल गांधी ने नहीं सुनी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो जमकर लगाई क्लास अरविंद केजरीवाल की। उन्होंने कहा कि आपके नेता किस किस भाषा का प्रयोग करते हैं, आप किस किस भाषा का प्रयोग करते हैं, और हमारे यहाँ इस तरह से फैसले नहीं होते। हमारे यहाँ तरीका है किसी अध्यादेश पर फैसले लेने का और हम उसी तरह से लेंगे, और आप कनपट्टी पर बंदूक लगाकर हमसे कोई फैसला नहीं करवा सकते। अरविंद केजरीवाल को उम्मीद नहीं थी कि इतना कड़ा रुख कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें देखने को मिलेगा। राहुल गांधी बहुत ज्यादा नाराज थे। कई बार गुजारिश करने के बाद भी कतई राहुल गांधी बात करने के लिए राजी नहीं हुई। यहाँ तक ममता बनर्जी ने इंटरवीन किया। उन्होंने कहा कि लंच पर आप दोनों साथ बैठ जाइए और बात कर लीजिए, अगल बगल बैठ जाइए, खाते रहिए, बात कर लीजिए। राहुल गांधी ने मना कर दिया, बोले ना, इस आदमी से मैं बात नहीं करूंगा, कतई नहीं करूंगा। भाई नहीं, उन्होंने कहा चाय के लिए बैठ जाइए या कहीं बैठ जाइए, 5 मिनट बात कर लीजिए।
राहुल गांधी ने बात नहीं किया। राहुल गांधी बहुत नाराज हैं और उसके बाद अब जिस तरह से बातें कही जा रही राहुल गांधी पर डायरेक्ट अटैक। अब एक बात और कही गई कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, तो मोहब्बत की दुकान चलाने वालों को दिखाना भी चाहिए कि वाकई वो मोहब्बत की दुकान है, और मोहब्बत की दुकान का खरीदार कौन होगा ये वो कैसे तय करते हैं। यानी जो मेन स्लोगन है राहुल गांधी का, जिसको लेकर वो दुनिया भर में घूम रहे हैं, उस पर ही हमला कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट राहुल गांधी को ही कह रहे हैं। तो अब जो हालात बन गए हैं कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच, वो बहुत खराब हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब और दिल्ली की जो कांग्रेस की यूनिट है, उनके ऐतराज के बावजूद आम आदमी पार्टी को लेकर जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है उसने नरम रुख रखा, जबकि पंजाब और दिल्ली की लीडरशिप बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी भी तरह से केजरीवाल से बात हो। वो बहुत कड़ा रुख अपनाया हुआ और वो यही टॉप लीडरशिप से भी चाहती थी, लेकिन उन्होंने कहा इसके बावजूद भी हमने एक नरम रुख अपनाया अरविंद केजरीवाल को लेकर। लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरह से बयान आ रहे हैं, ये साफ है कि जो हमारी स्टेट यूनिट कह रही थी वो बात एकदम ठीक है और हमें उस पर अमल करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को पता है कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी को रसातल में ले जाने वाली आम आदमी पार्टी ही है, इतनी बुरी हालत कभी नहीं हुई। अब आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान भी जा रही है, जहां पर बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तो आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस किस तरह से आएगी ये समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके लिए उसकी स्टेट लीडरशिप जो कह रही है वो बहुत जरूरी है, और हर स्टेट में जहां भी आम आदमी पार्टी जाती है वहां नुकसान कांग्रेस को ही पहुंचाती है। तो अब स्थिति ये बन गई, ऐसा लग रहा है कि जैसे बीआरएस, आपको याद होगा केसीआर सबसे पहले के चंद्रशेखर राव निकले थे विपक्षी एकता बनाने के लिए, उसके बाद वो एकदम किनारे हो गए हैं, वो अपनी पार्टी संभाल रहे हैं। तो अब उन्हीं की तर्ज पर, उन्हीं के नक्शे कदम पर ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ही चलेंगे और वो अकेले ही इस चुनाव में उतरेंगे। विपक्षी एकता कम से कम जिसमें कांग्रेस पार्टी होगी उसमें शामिल होने की कोई गुंजाइश नहीं है, और बिना कांग्रेस पार्टी के अगर कोई विपक्षी गठबंधन बनता है तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।